एफबीआर निज़ाम में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े सरमाकारों ने पाकिस्तान में सरमाकारी का इंदिया दे दिया। इनका एतमाद बहाल करने के लिए इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमाकारी करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। टैक्स निज़ाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। इदारों की निजकारी पर काम जारी है। IMF कमीशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुँचेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा, अमरीका में पाकिस्तान के हवाले से रवैयों में तब्दीली आई है। अमरीकी हुकाम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है। आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मसूद खान की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। इससे कबल वज़ीर ख़जाना ने S&P ग्लोबल और फ्रेंच रेटिंग्स के नुमाइंदों से मुलाकात की और टैक्स तवानाई निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन, 1 में रीपोलिंग होगी। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर इंतखाब होगा। इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सिविल आर्म फोर्सेज और आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। हुकूमत की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन में भी मुतअद्दिद शहरों में मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत का वफाकी वजारत दाखिला को ख़त। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सदिकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। ज़िमनी इंतखाबात में चंद अजलात में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल होगी। PTA का ऐलान। पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजलात में मोबाइल सर्विस आज और कल मुअत्तल होगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में बंद की जाएगी। फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया है। PTA एलामिया। ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेज के अहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी अहलकार पहले दर्जे में फ़राइज़ निभाएंगे। सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे, पाक फौज के अहलकार तीसरे दर्जे में फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के अहलकार पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। आवाम को इलेक्शन से मुताल्लिक़ रब्ता करने और शिकायत दर्ज कराने की सहूलत होगी। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन। इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में ख़रीदी है या 80 अरब रुपए में? बताओ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कितने में ख़रीदी गई? बलूचिस्तान के सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह पैगाम। जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजा गया। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। JUI सरबराह का पेशीन में जलसे से खिताब। बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की रगिंग की कोशिश के बावजूद हम सीटें जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान को इसकी महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। लोगों में गम व गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा है। गंदम पॉलिसी बनाने वालों ने पोस्ट खाकर पॉलिसी बनाई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ और मिडल मैन अरबों रुपए कमाएंगे। 16 रुपए की रोटी और 20 का नान आवाम को कहीं भी नहीं मिल रहा। हमारी किसी के साथ कोई डील नहीं चल रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना। अहलिया बानी PTI की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार।
बुशरा बीबी की ईसीजी, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। साबिक खतून अव्वल की एंडोस्कोपी नॉर्मल है। एंडोस्कोपी की बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आएगी। बुशरा बीबी ने खून के टेस्ट शौकत खानम की टेस्टिंग लैब से करवाने का कहा। अहलिया बानी पीटीआई ने खून और यूरिन टेस्ट देने से इनकार किया। बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। साबिक खतून अव्वल का मुआयना 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ के सरबराही में बोर्ड में डॉक्टर मुस्लिम अतीक, डॉक्टर आमिर शामिल थे। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दी। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई हैं। 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट्स में मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई है। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सूली पर लटकी हुई थी। पीटीआई जो भी प्रोपेगेंडा करती है खुद ही एक्सपोज हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हो गए। तिबी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। बुशरा बीबी के मैदे से हार्पिक के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। पीटीआई जमात हो, बानी या आरसी चेयरमैन हो, झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। लीगी रहनुमा तला चौधरी का बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की रिपोर्ट्स पर तबसरा। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट तनाज़ात का शिकार। इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम ना होने के बावजूद आरपीओ हज़ारा डिवीजन की मअतली। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। आरपीओ हज़ारा एजाज खान की मअतली के फैसले पर नज़रसानी की सिफारिश। वज़ीर आज़म ऑफिस ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। आरपीओ हज़ारा एजाज खान की मअतली का नोटिफिकेशन वापस लेने से इनकार। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद आईजी इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। अली नासिर रिजवी की आईजी इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। उस वक्त इस्लामाबाद में तैनात 3 डीआईजी अली नासिर रिजवी से सीनियर हैं। नए डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के लिए शहजाद बुखारी, राना अयाज सलीम, इमरान किश्वर और हसन इकबाल के नाम ज़ेर गौर। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक़ इल्ज़ामात पर तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का मामला। पाकिस्तान ने बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। बरामदी कंट्रोल के मनमानी तलाक से गुरेज ज़रूरी है। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात पर बिना सबूत तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आ गईं। माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे जहां महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गईं। ऐसे इल्ज़ामात बिना किसी सबूत के लगाए जाते हैं। अमेरिका के ताज़ा तरीन इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ़ नहीं। पाकिस्तान हमेशा से इस्तेमाल और इस्तेमाल करिंदा की तस्दीक के तरीक़ाकार पर बात करने को तैयार है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल। माशी हवाले से बड़ी खुशखबरी। वज़ीर ख़जाना के दौरा वाशिंगटन में अहम कामयाबी। IMF पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का तौसीई कर्ज प्रोग्राम देने पर आबादा। आइंदा माह के दौरान IMF वफ़द ने नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट पर प्रपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरख्वास्तें दी गईं। एक्सीडेंट डिफंडेड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई। इजाफी फंडिंग के लिए दूसरी दरख्वास्त पर मिशन दौरे पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सीडेंट फंडेड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान 6 अरब डॉलर कर्ज ले सकेगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल से ज़ायद मुद्दत के लिए होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से GOR लाहौर में की गई तब्दीलियों से मुतालिक जवाब तलब कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। GOR लाहौर में तामीर, दीवारों और बिल्डिंग रूल से मुतालिक जवाब दिया जाए। 15 से 19 अप्रैल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात मत सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने GOR में चीफ जस्टिस के रेस्ट हाउस में क़याम किया। सिक्योरिटी चेक के बावजूद GOR के अंदर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए GOR के ग्रीन एरिया में कमरे बना दिए गए हैं। क्या अवामी पैसा लगाकर गैर ज़रूरी दीवारें तामीर करना मुनासिब है? अवामी पैसे के ज़िया पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तशवीश हुई। खत का मतन।
ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद से हमारे कारकुनों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। काबिज लोग हर मुमकिन कोशिश से पीटीआई को निशाना बना रहे हैं। इनकी कोशिश है ज़िमनी इलेक्शन को बेमानी किया जाए। रिटर्निंग अफसरान से साफ कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। 8 फरवरी को भी इंटरनेट बंद किया गया। अब फिर इंटरनेट सर्विस बंद करने की नवीज सुना दी गई है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में 40,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। अहले गजा की रगत में सरेंडर का लफ्ज़ नहीं। इसराइल फ़लस्तीनी माओ बहनों पर रोज़ बमबारी कर रहा है। फ़लस्तीन के अवाम हक़ की खातिर जदोजहद कर रहे हैं। फ़लस्तीन के ज़ख्मी बच्चों और जवानों को पाकिस्तान लाया जाए। जमात इस्लामी उनकी देखभाल करेगी। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका हमास को दहशतगर्द कहता है, लेकिन अमेरिका खुद दहशतगर्द है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में अल अक़सा मार्च से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से फ़लस्तीन के सफ़ीर की बिलावल हाउस में मुलाकात। पाक फ़लस्तीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान गजा के मामले पर अहलियान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम की। एक तस्वीर ने गजा के दर्द और कर्ब की दास्तान बयान कर दी। फुप्पो की गोद में 5 साल भतीजे की कफन में लिपटी लाश ने दिल दहला दिए। अल नसर अस्पताल में ली गई तस्वीर इमेज ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब। तस्वीर बनाने वाले फ़लस्तीनी फोटोग्राफर सलीम का कहना है, ये एक अफसोसनाक लम्हा था जो गजा की दर्दनाक कहानी को अपने अंदर समो देता है।